हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और आज मैं बहुत सीरियस इशू पे बात करने वाला हूं जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, सुसाइड। दोस्तों, लोग सुसाइड क्यों करते हैं? सबसे पहला रीजन जो मुझे नजर आता है वो है ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स। जब आप कोई गोल सेट करते हो तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हो, अपना दिन रात एक कर देते हो, आपके अंदर ललक होती है उस गोल को पाने की, क्योंकि आप काफी मेहनत कर रहे होते हैं, अपना 100% दे रहे होते हैं, तो आपको काफी उम्मीद हो जाती है कि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। आपके आसपास के लोगों को भी आपसे काफी उम्मीद हो जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक लड़की, एक छोटी बच्ची एम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती है, खूब मेहनत भी करती है, और फिर उसके दोस्त, रिलेटिव्स, उसके कजन्स, उसके फैमिली मेंबर्स उसको डॉक्टर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जब उस बच्ची के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है डॉक्टर बनने का, तो अगर एग्जाम पास ना कर पाई तो भगवान ही जाने वो इस डिप्रेशन के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करेगी। हजारों बच्चे इंडिया में हर साल सुसाइड कर लेते हैं। हजारों स्टूडेंट्स, अब यह कोटा की बात करो या दिल्ली की बात करो, हर साल हजारों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये वो बच्चे हैं जो दबे हैं वहां उस प्रेशर के बोझ के नीचे जो उनके ऊपर थोप दिया गया है, उनके पेरेंट्स के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, और सबसे बड़ी बात इस अनएक्सपेक्टेड और इस अनरियलिस्टिक दबाव के द्वारा। मैंने देखा है ऐसे पेरेंट्स को जब वो बहुत शर्म महसूस करते हैं ये बताते हुए कि उनका बच्चा सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आया है, और वो भी कौन सी क्लास में? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में। सीरियसली, क्या उखाड़ लेगा आपका बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ में आके फर्स्ट पोजीशन पे? कुछ भी नहीं दोस्तों। खेलने दो उसे, शरारत करने दो, अपने दोस्तों के सामने अपने बच्चों की फर्स्ट पोजीशन को बता के प्राउड फील करने वाले इस एटीट्यूड को खत्म करो। प्लीज प्लीज बच्चों को उनका स्पेस दो। उनके कमर के ऊपर उनके वजन से ज्यादा भारी बैग टांग के मत मारो उसके बचपन को। यह प्यार नहीं है, यह अत्याचार है। यही प्रेशर बड़ा होने के साथ साथ उसके साथ चलता है, और एक दिन जब उसकी उम्मीद टूट जाती है, जब उसको लगने लगता है कि वो सोसाइटी के बनाए हुए एक सक्सेस के पैरामीटर में फिट नहीं बैठता या फिट नहीं बैठती, तो वो अपने इस एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो जाता है। प्लीज बंद करें उसको ये बोलना कि फलां का लड़का तो ये बन गया, फलां की लड़की तो ये बन गई। प्लीज इस कंपैरिजन को बंद करो। सबको अपने हिसाब से जीने दो, बढ़ने दो, फलने फूलने दो। मत बोलो उस चिड़िया को कि वो देखो ईगल कितना ऊपर उड़ रहा है, तुम भी उड़ो। मत बोलो एक मछली को कि वो देखो चीता कितना तेजी से दौड़ रहा है, तुम भी बहुत तेज दौड़ो। सबके अलग अलग हैं, सबका टैलेंट अलग है, सबका स्किल अलग है, सबका सफर अलग अलग है। लोनलीनेस एंड डिप्रेशन, यह भी सुसाइड का बहुत बड़ा रीजन है। हम इंसान जो है ना, हम सोशल एनिमल हैं। हमें कंपनी चाहिए होती है जीने के लिए, इमोशंस शेयर करने के लिए, खुशियां बांटने के लिए, दुख सुनने के लिए, मन हल्का करने के लिए। अब यह अकेलापन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है दोस्तों। कई बार कुछ लोग फिजिकली अकेले होते हैं बट मेंटली नहीं, और कई बार आपके आसपास बहुत भीड़ होती है लेकिन फिर भी आप अकेला फील करते हो, और यह अकेलापन बहुत डेंजरस है दोस्तों। सब कुछ होते हुए भी, जैसे फेम, मनी, शोहरत, आप अकेला फील करते हो। जो लोग आपके आसपास होते हैं उनके साथ आप हंसते जरूर हो, पार्टीज भी करते हो, बाहर भी जाते हो, लेकिन वो हंसी सिर्फ आपके होठों से होती है, आपके दिल से नहीं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो पास्ट में, मे बी किसी बिजनेस रिलेशनशिप में या आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ऐसे लोग भी कई बार बहुत अकेले फील करते हैं, बावजूद इसके कि उनके आसपास भीड़ जमा होती है। बहुत बार कुछ खोने के डर से भी लोगों को एक्सट्रीम स्टेप लिए जाने पे मजबूर किया गया है। आपने बहुत मेहनत की, आपने नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाई, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो आपके हाथ से छूटने लगता है। ग्रेजुअली आप लूज करने लगते हो उस कंट्रोल को जो आपकी लाइफ में आपके ऊपर था। आपके हाथ से चीजें धीरे धीरे छूटने लगती है। अकेले तो आप पहले से थे ही,
अब जो अर्न किया है वो भी आपके हाथ से छूट रहा है। ऐसे भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, और जब यह बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो वह इंसान इन सब चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो जाता है। ऐसे लोग ऊपर से आपको बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन उस तूफान के नीचे की खामोशी किसी को नजर नहीं आती दोस्त। वह इंसान ज्यादातर केसेस में अपने उस साइड को किसी को दिखाता नहीं है। उसको डर लगता है, उसको लगता है कि कहीं उसको कमजोर ना समझ लिया जाए। चलिए दोस्तों, आपके मैं काफी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। विक्टर फ्रैंकलिन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकियाट्रिस्ट ऑफ लास्ट सेंचुरी, जिन्होंने नाजी कैंप्स में सरवाइव किया। चारों तरफ सिर्फ मौत थी, वो भी कोई साधारण मौत नहीं, बहुत बुरी तरह से मिलने वाली मौत। कई दिनों के भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया जाता था। रेप्स तो बहुत आम बात थी, और बहुत बार लोगों को जहरीली गैस से भरे कमरे में भी छोड़ दिया जाता था। ऐसी सिचुएशन में भी विक्टर ने जीने की हिम्मत नहीं हारी, और बाद में वहां से निकलने के बाद बहुत ही खूबसूरत बुक लिखी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। आप सबको पढ़नी चाहिए दोस्तों वो बुक। एक बार रात को विक्टर के पास एक औरत का फोन आया, और जिसने विक्टर को बताया कि वो सुसाइड करना चाहती है। सुसाइड से पहले की ये लास्ट कॉल थी उस लेडी की। विक्टर ने उस औरत से बात की, उसके डिप्रेशन के बारे में बात की, उससे कई घंटे तक बात करी, और उसके बहुत सारे रीजन दिए कि उस औरत को क्यों जीना चाहिए। बाद में उस औरत ने उसको बताया कि सुसाइड का प्लान उसने कैंसिल कर दिया है और वो अभी जीना चाहती है। कहानी यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों। बाद में जब विक्टर एक बार उस लेडी से मिले तो उन्होंने उनसे पूछा कि मैंने आपको इतने सारे रीजंस दिए, आपको कौन सा रीजन ऐसा लगा कि जिसकी वजह से आप जिंदा रहना चाहते हो? कौन सी ऐसी बात है जिससे आप इंस्पायर हुए कि आपको जिंदा रहने का दोबारा से हिम्मत मिली? उस औरत का आंसर बहुत सिंपल था दोस्तों। आधी रात को उस लेडी के घंटों सुनने की विक्टर की विलिंगनेस ने उसको फिर से जीने के लिए इंस्पायर किया। उस औरत ने बोला कि इस संसार में जहां सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक इंसान दूसरे की प्रॉब्लम को सुनने के लिए अपना समय दे रहा है। ऐसे वर्ल्ड में जिया जा सकता है। तो दोस्तों, कई बार किसी को सिर्फ सुन लेने मात्र से ही किसी की लाइफ बचाई जा सकती है, किसी को इंस्पायर किया जा सकता है, किसी को फिर से जीने की चाहत दी जा सकती है। हमारे पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो यह जरूरी तो नहीं, लेकिन कई बार किसी को सुन लेना ही एक सॉल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट टाइम कोई आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करे, अपने इमोशंस को शेयर करे, तो प्लीज उससे सुन लेना। शायद सुन लेना ही एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो, शायद उसको सुन लेना ही एक उसकी जिंदगी बचा सके, शायद आप उसको सुन लेना ही उसको दोबारा से इंस्पायर कर सके अपनी लाइफ दोबारा से एक नए सिरे से स्टार्ट करने की। तो दोस्तों, खुश रहें, किसी से बात करें, किसी की बात सुने और इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाएं। थैंक यू। जय हिंद।